सुमन जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा अब पुत्र भाव से 7 साल से करती हूँ। लेकिन परमात्मा भाव भी होना चाहिए। ये लाला है कौन? अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर परमात्मा श्री कृष्ण है। लड्डू गोपाल किसका प्रश्न है? तो आपको पता है लड्डू गोपाल कौन है? हाँ, परमात्मा श्री कृष्ण। ये भाव रखना है तो वैसे ही व्यवहार करना है, लाला जैसा प्यार करना है, लेकिन ये भाव जरूर ध्यान रखना है कि ये परमात्मा है। अगर परमात्मा नहीं तो आजकल देखो ना, वैसे ये गोपाल जी और जो मन में आया जैसे, ऐसे नहीं, थोड़ा मर्यादा। वो भगवान है, वो परमात्मा भी है। तुम्हारे भाव के लिए वो गोपाल जी है, लेकिन वो परमात्मा है, वैसे व्यवहार करना है। ऐसे नहीं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला कभी भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए गोपाल जी की सेवा करनी है, पर यह ध्यान रखना कि गोपाल जी मेरे प्रभु हैं। पुत्र होते हुए, पुत्र भाव वात्सल्य भाव रखते हुए, ये हम नहीं कह रहे। आप देखो, भागवत पढ़कर देखो, देवकी वसुदेव जी से भगवान कह रहे हैं कि मेरे ये चतुर्भुज रूप दिखाने का कारण यही है कि जब मैं बाल रूप धारण करूंगा तो तुम मेरी महिमा को नहीं जान पाओगे। इसलिए मेरे इस चतुर्भुज रूप से जानो कि मैं तुम्हारा पुत्र बनने जा रहा हूं। मैं परब्रह्म परमात्मा तुम्हारा पुत्र बनने जा रहा हूं। तो मुझ में ब्रह्म भाव और पुत्र भाव, दोनों भाव रखना। देवकी वसुदेव जी को, और उन्होंने स्तुति भी की भगवान की। तो ये ध्यान रखना है कि गोपाल जी है कौन? वो अखिल ब्रह्मांडों का बाप है, जो हमारे भाव के लिए वो पुत्र बना हुआ है। हमारे भाव के लिए गोपाल जी बना हुआ है। वो अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी है, पिता है। और जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो फिर पूरा प्रेम उन्हीं के प्रति आता है। तो तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविणं, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। तो ये भाव जरूर रखना है कि लड्डू गोपाल जी केवल लड्डू गोपाल जी नहीं है, वो सारे जगत के स्वामी भी हैं। मुझे हंसाते नहीं, ये चीजें गुप्त रखनी चाहिए। ये चीजें कहने का मतलब है अहंकार पुष्ट हो रहा है, तो अभी साधना नहीं ठीक बन रही। ये किसने प्रश्न किया? आप क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि आपको ये बताना है कि आप गोपाल जी से बहुत प्रेम करते हैं और गोपाल जी आपके ऊपर बहुत कृपा करते हैं, जो कि असली बात नहीं है। अहम क्यों आ गया आपके अंदर? असली भक्ति में तो दैन्यता थी। अगर कोई कहे भी कि तुम्हें गोपाल जी तो बहुत सुख देते होंगे, तो कहां हमारी ऐसी भक्ति? कहां भक्ति ऐसा उत्तर देते? अभी आप की लाइन बदल रही, क्लियर मार्ग से हट रही है, उसको सही कीजिए। आप हमारी बात समझ रहे ना? भगवान की कृपा से अगर यहां वार्ता की है तो उसका सुधार कीजिए। इस बात को आप ओपन क्यों कर रहे हैं? हमने प्रश्न नहीं किया और ये सुनना नहीं चाहते, आप क्यों ओपन कर रहे हैं? क्योंकि अहम ये बताना चाहता है कि मेरी भक्ति मेरे में आ गई है और रंग ला रही, जो कि भक्ति नहीं आई, अहम पुष्ट हो रहा है। ये मतलब आंतरिक आध्यात्मिक की डॉक्टरी है। आप जहां प्रश्न कर रहे हो, यहाँ केवल भगवत प्राप्ति की चर्चा होती है, और जरा भी भगवत प्राप्ति में जो कनेक्शन लूज होगा वो यहाँ टाइट किया जाता है। आप अगर उसे अपमान समझे तो बात अलग है, और अगर आप उसे कृपा समझे तो आप आज से ये बात नहीं कहेंगी कि मेरे ऊपर बहुत इस तरह की कृपा है। उनको छुपाया जाता है। जितना छुपाओगे खेलेंगे, और बता दोगे तो बंद हो जाएगा। तो काहे को घाटा से? हमारा लाला हमसे खेलता है, वो हमारी बात है। आप सोचो, अपने प्रभु को प्रीतम माने या पुत्र माने, कुछ ऐसे ही आप अपने पुत्र को दुग्ध पान करा रहे हैं, आप मालिश कर रहे हैं, या ये किसी से व्याख्या करेंगी जाके? क्या अगर कहे जाएंगे तो बोले पगली अपने बच्चे की बात कहती है। तो अपने प्रभु के संबंध की बात, हम उनके दुलार की बात, उनकी कृपा की बात छुपाना है या छपाना है? आज छपाया जा रहा है। वो दूध पिला रहे हैं गोपाल जी को, तो पूरा वीडियो, पूरा पोस्टर सब बन रहा है। ये प्रेम नहीं, ये भक्ति नहीं। इसमें बड़ी हानि है। जो लोग ऐसा करते हैं समझ नहीं पा रहे। हम कुछ चीजें ठाकुर जी की दिखाएंगे आपको भक्ति बढ़ाने के लिए आपकी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमारी पर्सनल है, हम नहीं दिखाएंगे। ठाकुर जी का स्नान करना, ठाकुर जी का श्रृंगार करना, ठाकुर जी का भोग लगाना, ठाकुर जी की दुलार लीला, ये नहीं दिखाएंगे। हम झूला झुला रहे हैं, हम श्रृंगार किए विराजमान है, हम आरती कर रहे हैं, इतना दिखा सकते हैं जिससे आपकी भक्ति बढ़े, आप उसका अनुसरण करें। वो भी आचार्य कोटि, गुरु कोटि के, तब साधारण को वो भी नहीं करनी चाहिए। अपने ठाकुर का प्रेम छुपाना चाहिए, जिस तभी भक्ति बढ़े। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। जिस दिन ठाकुर आपके साथ खेलेगा, कोई जानने की चेष्टा करेगा, आप नहीं जानने देंगे, आप छुपा जाएंगे, आप कसम खा जाएंगे कि नहीं, हमें कोई भगवत प्रेम नहीं है।
हम में कोई ऐसा चमत्कार नहीं। आप रो के कहेंगे मुझे नीच के पास ऐसी कहां भक्ति है, जब असलियत में आ जाएगी। हमने असलियत सिद्धों को देखा है जो भगवान के प्रेम में मत वाले छुपा गए, पूरा का पूरा चैप्टर छुपा गए, और दिखाई दे रहा है स्पष्ट कि भगवान के प्रेम के लक्षण। अपने लोग छोटी छोटी बातों को भगवान की ओपन करते हैं, अहंकार पुष्ट होता है, इससे भक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए इस पर सावधान, सब लोग सावधान रहें। भक्ति के भगवत संबंधी अनुभवों को छुपाया जाए, ना कि छपाया जाए। अगर हम छुपाएंगे तो हमारी भक्ति बढ़ेगी, और अगर हम थोड़ा भी ओपन कर देंगे वहीं से रुक जाएगी। इसलिए शांत एकांत भाव से प्रभु को चाहे दोस्त मानो, चाहे पुत्र मानो, चाहे पति मानो, चाहे पिता मानो, चाहे स्वामी मानो, वो इतने करुणामय है, वो पूरे तैयार है सब कुछ बनने के लिए। हम उनको अपना माने बस, और जिसको हम अपना मानते हैं वो हम प्रदर्शन नहीं करते। अच्छा, एक सच्ची बात बताओ, अपने पुत्र को जब आप एकांत में पवाएंगे तो क्या आप वीडियो बना के दिखा सकते हैं किसी को? जब माँ अपने पुत्र को पवा रही हो भोजन, और फिर अगर कोई वीडियो बनाने लगे तो लड़ पड़ेगी कि नहीं? ये बातें दिखाने की है कि हम अपने बच्चे को मलाई पवा रहे कि रोटी दाल पवा रही, चुप। और वैसे ही हम अपने ठाकुर को पर्दा लगा के भोग लगाते ला कि कोई देख ल पावे, फिर हम इसको ओपन क्यों करते हैं? इसका मतलब हमारी भक्ति छपाने वाली है, छिपाने वाली नहीं है। और भक्ति होती छिपाने वाली, छपाने वाला, वो सब नाटक हो जाता है। इसलिए बहुत सावधान रहा जाए तो इसी जन्म में गोपाल जी की कृपा से वास्तविक हमें सुख मिल जाएगा, जो भगवत प्राप्ति है।